फुरकान हमीद की आयत मुबारका पहले भी आपके सामने तिलावत
के इजहार को अपने अल्फाज में बयान फरमाया। लेकिन देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया तो हमारे लिए क्या इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो मेरा महबूब दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, इसकी जिंदगी का हर हर लम्हा तुम्हारी जिंदगी के हर हर लम्हे में एक नमूने की हैसियत रखता है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं। हम ये देखते हैं कि जब हम किसी तकरीब में जाने के लिए कोई लिबास सिलवाते हैं तो उस पर कितनी मेहनत मुशक्कत करते हैं। पहले उसे खरीद के लाते हैं, उसका डिज़ाइन अपने जहन में रखते हैं, फिर दर्जी को वो कपड़ा देते हैं और उसको जो तमीज़ करते हैं वो हम सब ख़वातीन जानती हैं। डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, इसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए, इसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खामी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही होता है ना। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को हमारे लिए फरमाया कि एक नमूना है। और तुम जो मुसलमान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का दावा करते हो, तो देखो ये जो मैंने नमूना दिया है, अपने किरदार को ऐसे संवारना है, ऐसा संवारना है कि अगर हम ये खुद जानते हैं कि बरोज़े हश्र जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाज़िर होंगे तो क्या हम अल्लाह ताला के उस वक्त से बच सकेंगे कि अल्लाह ताला ने ये नमूना दिया था और तुम्हें मेरे दरबार में ऐसा होकर पेश होना था। अल्लाह ताला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत में ऐसा कर दे कि सहाबा किराम नहीं, आज के ज़माने में भी अगर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंदी फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने हदीस मुबारक में फरमा दिया। लोग कहते हैं कि अताअत की बात की जाए, देखिए अताअत और मोहब्बत दोनों लाज़िम और मलज़ूम हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम अमल इस्तेमाल करें तो हम बहुत सी ख़वातीन अपने शौहरों की अताअत करती हैं कि अल्लाह का हुक्म है, उसकी अताअत करनी है, शौहर है। बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फर्ज से अताअत करनी है तो अताअत की जा सकती है बगैर मोहब्बत के। लेकिन जब मोहब्बत की जाती है तो अताअत खुद ब खुद आ जाती है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी नाफरमानी से डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने अपने महबूब के नक्श कदम पर चलने में ज़रा सी कोताही की तो मेरा महबूब मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो क्या हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अताअत का दावा करते हैं? ज़रूर करते हैं, लेकिन हम में कमी है सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी में अमली नमूना देने की। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहया सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा रखा, जिसने मेरे तरीके पर अमल किया, उसको जिंदगी दी, फ़क़द अहब्बनी, कि उसने मुझसे मोहब्बत की, अहब्बनी मुझसे मोहब्बत की। और फरमाया कि वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, काना माई फिल जन्ना, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने की अपनी ज़िंदगियों में कोशिश करनी है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत में दाखिल हो जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अमली नमूना बनाने के लिए हम क्या देखते हैं? आज अल्लाह
और ये रूह का मुआवजा इस तरह करिए कि अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया है, आपको अच्छी शक्ल दी है, लेकिन देखिए हमने अपने आप को खूबसूरत बनने के लिए हम कोशिश करते हैं ऐसी नजर इस्तेमाल करें जो नाक़िस ना हो, हम जूस इस्तेमाल करें, है ना, हम हेल्दी फूड खाएं ताकि हमारे चेहरे पर रौनक आए, करते हैं हम मेकअप करके ताकि हम खूबसूरत नजर आए, हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं। अगर आप खुद सोचिए हम एक टाइम खाना ना खाएं, 2 वक्त ना खाएं, 1 हफ्ता ना खाएं, महीना ना खाएं, क्या होगा? आपकी खूबसूरती नजर आएगी, आपका जिस्म कमजोर हो जाएगा, आप नाखुश हो जाएंगे और एक दिन आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। और इसी तरह हमारे रूह है, जब हम अल्लाह ताला से जो कुर्ब हासिल करने का जरिया है वो है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार करने का तरीका है आप वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना, जो हमारी रूह को मजबूत करता है। आज हमने अपनी नमाजों को छोड़ दिया, अल्लाह के आगे सजदे करने के लिए हम सोचते हैं कि अभी वक्त नहीं है या बाद में अदा कर लेंगे, लेकिन देखिए इसी तरह हमारी रूह कमज़ोर से कमज़ोर हो जाती है। एक वक्त नमाज अदा ना करें, 2 वक्त अदा ना करें, हफ्ता अदा ना करें, महीने अदा ना करें, तो मेरी बहनों एक दिन हमारे ईमान की मौत वाक़या हो जाती है। और हम में से कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी मौत ऐसी हो कि वो हालत ईमान में ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असर हाजिर में मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है कि हम कुरान और सुन्नत को अपनाने की कोशिश करें। हम दीगर किताब को मुताला तो करते हैं, उसमें दिल लगाते हैं, हम देखिए कितनी चीज़ों को देखते हैं, अरे कुरान हदीस को पढ़िए, उसमें किस्सों को पढ़िए, सहाबा किराम की तालीमात, अपनी हिस्ट्री को पढ़िए, जिंदगी संवर जाएगी और हमें दुनिया की किसी मालिक की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंफरादी और इज्तिमाई दोनों जिंदगियों में अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 साल जो नबूवत से पहले के 40 साल हैं, बचपन से जवानी में भी किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी एक लम्हे को ऐसा नहीं कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना ऐसा था। हर शख्स कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह नहीं थे। जवान लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम जवानों की तरह नहीं थे। अरे हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका उम्मती बनाया गया है, उसकी पूरी जिंदगी ऐसी थी कि जब 63 साल गुजारने के बाद अपना आखिरी विदा का खुतबा फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि लोगों तुम में से है कोई जिसके साथ मैंने ज़्यादती की हो तो वो बदला ले ले, तुम में से है कोई जिसके ज़िम्मे पर कर्ज है तो मुझसे अपना कर्ज ले ले। तवील हदीस है, मुख्तसर बयान की, लेकिन देखिए हजारों के बच्चों में कोई एक दुश्मन भी ऐसा ना था जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उंगली उठाई हो कि सरकार वसल्लम आपके ज़िम्मे ये काम है। तो हम अगर देखें, अगर हम किसी से ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बड़ी पाक साफ है, हज़ारों लोगों पे उंगलियां उठा देंगे। अगर ठीक है आज तक हमने अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार गुनाह किए, बहुत से ऐसे काम किए जो लोगों में मिसाल बन गए, तो हमें ये कोशिश करनी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम अज़ कम इस सुन्नत को अपनी इंफरादी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे कि मेरी इंफरादी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि कोई शख्स मुझ पे उंगली ना उठा सके। मेरा सीरत किरदार और फिर ऐसा होना चाहिए कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी उम्मती बन जाऊँ कि कोई शख्स मेरी इंफरादी हैसियत जाने तो कहे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा अनस फरमाते हैं कि सहाबा किराम का काफिला जा रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, जनाजा गुजरता है, सहाबा किराम जनाजा देख के
उस मुर्दे की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं ये शख्स बड़ा अच्छा था, बड़ा ही नेक शख्स था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ इस पर वाजिब हो गई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस पर जन्नत वाजिब हो गई, इसलिए कि तुमने इसके खैर व भलाई की गवाही दे दी और अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन पर इसका गवाह बना दिया। तो इंफरादी ज़िंदगी देखिए, हम इस तमाम तौर पर सोचते हैं तमाम हालात सही हो जाएं, हमारा माशरा अच्छा नहीं, हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हम इंफरादी तौर पर क्या कर रहे हैं? हम और आप अल्लाह ताला के आगे इंफरादी तौर पर जवाबदेह हैं। एक उस्ताद अपने शागिर्द के लिए, एक माँ बाप अपने औलाद के लिए, एक हुक्मरान अपने रियाया के लिए। तो हम सब अगर देखें, हम सब इंफरादी तौर पे जवाबदेह हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़ात से पूछेगा कि तूने बदले मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए क्या किया? तो अल्लाह ताला हम सबको इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इससे कबल भी इतने सारे मुक़र्रर माशाअल्लाह इतना ज़्यादा बयान फरमा गए थे और अभी भी मुस्तकिल प्रोग्राम पे माइक हाथ का है तो दिल तो चाहता है और जज्बात भी काम करते हैं कि माइक को ना छोड़ा जाए। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम थोड़ी इबादत करें, जिस तरह अल्लाह का हुक्म भी यही है कि थोड़ी करें लेकिन मुस्तकिल करें, थोड़ा बयान करें लेकिन ऐसा करें कि मैं खुद भी अमल करूँ और आप भी उस पर अमल करें। अल्लाह ताला आज की महफिल में हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, उसमें जो गलती, जो कोताही हो गई उसे माफ़ फरमा दे और हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। एक दुआ है नाज़िर शार के दुआ है, आप दिल से दुआ कीजिएगा, एक आंसू भी निकल गया तो समझिएगा कि अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। कि मक्खी के बराबर भी एक कतरा अगर आपके गाल पे आ जाता है तो आपकी बख्शिश की निशानी है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की कि वो जब किसी चीज़ की तलक़ीन फरमाना चाहते थे तो उसको 3 दफ़ा दोहराया करते थे। जब मैं आखिरी शेर को 3 दफ़ा पढ़ूंगी तो आप सब मिलकर मोहब्बत से पढ़िएगा। या खुदा जब तक मेरी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब के कुर्बान और कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है मेरी नज़ारे